अभी तक हमारे द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 टाइप के प्रश्नों पर विचार कर लिया गया था, जिसमें पहला टाइप हमारा था कि दर भी पूरी होगी 15%, 8%, 12%, 10%, और समय भी हमारा जो होगा वो पूरा होगा, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष इत्यादि। टाइप नंबर 2 में हमारे द्वारा चर्चा की गई कि समय तो फिर भी पूरा रहेगा, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, लेकिन दर जो थी वो क्या आ जानी है, या तो बटे में आ जानी है, भिन्न में आ जानी है, जैसे कि 25/4%, 25/2%, या फिर दशमलव में आ जानी है, 6.25, 12.5, 7.5%। इन 2 प्रकार के प्रश्नों पर हम लोग विचार कर चुके हैं। अब आ रहे हम लोग टाइप 3 पर। हम लोग बात करें टाइप 3 की। अब टाइप 3 में क्या रहेगा, दर वापिस पूरी हो जाएगी, लेकिन समय जो होगा वो क्या होगा, पूरा नहीं होगा। पूरा नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष इस तरह से नहीं होगा। 1 वर्ष 7 माह, 1 वर्ष 5 माह, 2 वर्ष 6 माह, 3 वर्ष 4 माह, 5 माह, 6 माह, 7 माह, 8 माह, 9 माह, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी हो सकता है। यानी कि समय जो होगा वो हमारा क्या होगा, पूरा नहीं रहेगा। मूलधन, दर, समय, और एक होती है हमारे पास शर्त, और फिर हम चर्चा करते हैं CI की, और फिर हो जाता है CA। CA चक्रवृद्धि मिश्रधन और CI चक्रवृद्धि ब्याज। हमारे पास चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र रहता है मूलधन गुना 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। ऐसा हमारे पास रहता है। हम लोग एक प्रश्न ले रहे हैं जिसमें मूलधन हम कितना ले रहे हैं, 10,000 रुपए ले रहे हैं, दर ले रहे हैं 10%, समय ले रहे हैं 2 वर्ष, और कितना, 4 माह ले रहे हैं। अब 2 वर्ष 4 माह को हम कैसे लिखेंगे, 2 सही 4/12, 2 सही 4/12, या हम इसे लिखेंगे 2 सही 1/3। हम लोग इसको ऐसा नहीं करेंगे, 3 दूए 6 और 1 7/3 कभी नहीं करेंगे, क्योंकि 2 वर्ष हमारा पूरा रहेगा और उसके बाद में 1 वर्ष का तीसरा हिस्सा हो जाएगा। अब जब समय का तीसरा हिस्सा हो गया तो नो डाउट दर का भी क्या होना चाहिए, तीसरा हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये जो दर है वो तो कितने टाइम की है, पूरे साल की दर है। तो देखिएगा हमें क्या करना होता है नए काम में, शर्त या तो दी होगी, और दी होगी तो क्या होगी, वार्षिक होगी, और नहीं दी होगी तो हम मान लेंगे कि दर हमारी क्या है, वार्षिक है। हमें CI और CA पूछा है। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। मूलधन 10,000, 1 प्लस दर, दर कितनी है, 10/100 की पावर 2 सही 1/3। ऐसा का ऐसा हम लोग लिखेंगे। अब ऐसा लिखने का मतलब क्या बनता है कि 2 बार तो इसी दर के साथ कैलकुलेशन होगी, और तीसरी बार इस समय के साथ हमें नई दर बनानी पड़ेगी। समय तो ये रहेगा हमारा 1/3, और दर हमें नई कैलकुलेट करनी होगी। अब वो करेंगे कैसे, देखिएगा। हम लोग क्या लिखते हैं इसे, 10,000 गुणा 1 प्लस 10/100 की पावर 2। 2 बार तो लिख दिया, यानी कि ये इतना काम तो हो गया। अब बचा ये काम, तो इसके लिए हम नई दर फ्रेम करेंगे। वो 1 बार रहेगी, हमेशा ही 1 बार होगी वो। अब जरा गौर करें, थोड़ा सा सोचें कि ये 10% दर कितने टाइम की है, 1 साल की है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि 12 महीनों की दर 10%, क्या ऐसा लिख सकते हैं?
हम लिख सकते हैं कि 12 माह की दर, तो 1 माह की दर, और हमें कितने टाइम थे हमारे पास? 4 माह थे, तो 4 माह की दर 10/12 गुणा 4, यानी कि 10/3%। क्या हम ऐसी बना सकते हैं दर? यानी कि जो दर 10% थी वो हमेशा क्या होती है? पर एनम थी, वार्षिक दर होती है जो दी हुई होती है सामान्यतः, यानी कि वो 1 साल की दर है, और हमें उस दर को किसमें कन्वर्ट करना है? 4 महीने दिए हैं तो 4 महीने में करना है, 7 महीने दिए हैं तो 7 महीने में करना है, 10 महीने दिए हैं तो 10 महीने में कन्वर्ट करना है। तो एक तरीका तो इसका ये है कि हम इस हिसाब से कैलकुलेट कर लें। दूसरा इसका तरीका क्या होता है कि हमारा बचा हुआ समय कितना है? हमारा बचा हुआ समय कितना है? 1/3 है, और हमारी दर कितनी थी? 10, यानी कि दर का 1/3 गुना हो जाएगा, यानी कि 1/3 हो जाएगा। तो नई दर अपने आप कितनी आ जाएगी? 10/3। तो हम यहां क्या लिखने वाले हैं? 10/3 गुणा 100। अब इसे हम हल करते हैं, क्या बनेगा देखिएगा। 10,000 गुना 100 प्लस 10, 110/100। हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। ये कितना बन गया? 300। ऊपर कितना है? 10, तो क्या बन गया? 310/300। कितनी बार? 1 बार। तो चलते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2, यानी कि हमें केवल और केवल क्या करना है? 11 को 11 से गुना करना है, जो आंसर आए उसे 31 से गुना करना है, जो आंसर आए उसे 310 से गुना करना है, और जो आंसर आए उसे 3 से भाग देना है। करें, 11 को 11 से गुना किया 121, तो देखिएगा 310 को हमने 121 से गुना करना है, तो क्यों ना हम 121 को 310 से गुना कर लें। 310 से गुना करने का मतलब 31 से ही कर लें, 0 तो लास्ट में लगा देते हैं। तो 1 से करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास? 37,510। हमारे पास आ गया 37,510/3। भाग देना होगा, 12 3 36, बच गया 1, 5 3 15, 0 3 3 9.33। ये क्या आ गया हमारे पास? मिश्र धन आ गया। हमारा धन था कितना? 10,000 था। हमारे पास मिश्र धन कितना आ गया? 12,503.33। तो क्या आप CI बता सकते हैं? 12,503.33 माइनस 10,000, यानी कि 2,503.33 रुपए। हम इसी का एक सवाल और करते हैं ताकि उससे हमारा अच्छा अभ्यास भी हो जाएगा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो नई बातें सीखी है एक दो उनको भी तैयार कर लेंगे अपन लोग। मूलधन, दर, समय, शर्त, CI और CA। हम लोग मूलधन ले लेते हैं 20,000। इस बार चेंज कर दें मूलधन। हमने मूलधन लिया 20,000। अब दर कितनी ले ली जाए? दर हमें पूरी लेनी होगी एक बार, क्योंकि हमारा जो तीसरा टाइप है उसमें दर हमेशा पूरी रहती है। हमें दर पूरी लेनी है। अब चाहे दर आप 12% ले, चाहे 15% ले, चाहे 18% ले, चाहे 20% ले, तो हम दर क्या ले लेते हैं? क्योंकि अगर 12, 15 इत्यादि लेंगे तो हो सकता है कि 3 का भाग चला जाए। चलो हम दर ले लेते हैं 15%। समय लेते हैं 2 वर्ष 7 माह।
अब 2 वर्ष 7 माह का मतलब क्या होता है? 2 सही 7/12। क्या किसी पहाड़े से कट रहा है? तो यही रहेगा। अगर कटता तो हम लोग उसे क्या कर लेते? शॉर्ट में कर लेते। चलिएगा, CA फाइंड करना है। सूत्र क्या रहता है? मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा की पावर 2 सही 7/12। 2 सही 7/12 का मतलब 2 बार तो यही दर रहेगी और तीसरी बार हमें दर बनानी पड़ेगी, है ना? तो चलते हैं हम लोग, इसे लिखते हैं 20,000 गुना 1 प्लस 15/100। कितनी बार? 2 बार। और अगली बार हमें बनानी पड़ेगी 1 साल की दर। तो देखते हैं, बनाते हैं। यहां पर बनाने के लिए क्या रूल लगाते हैं? जो हमारा समय है बचा हुआ, उसको किससे गुणा करना है? दर से। हमारा बचा हुआ समय कितना है? 7/12 और हमारी दर कितनी है? 15। अब ये हमारी नई दर आ जाएगी। अब आप चेक करें कितनी आई नई दर। देखिए 3 के पहाड़े से कट रहा है। हमारी नई दर आ गई 35/4%। तो हमें यहां क्या लिखना होगा और यहां क्या लिखना होगा? 4। 35/4%। अब चलिए सेकंड लास्ट लाइन आ जाएगी हमारी। 20,000 गुना, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 100 प्लस 15, 115/100। कितनी बार लिखने वाले हैं? 2 बार लिखने वाले हैं। और तीसरी बार क्या लिखा जाएगा? 100 गुणा 4 कितना होता है? 400 में कितना जोड़े? तो क्या बन जाएगा? 435/400। काट दिया जाए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 दुए 2 एकम, यानी कि हमारे पास क्या बचा? 115 गुना 435/200, यानी कि जो भी आंसर आएगा हम इसको 200 से भाग दे देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 5 से काटना चाहते हैं? ना काटे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ना काटेंगे तो क्या करेंगे? जो भी आंसर आएगा आप उसे 2 से भाग दे दीजिएगा और 2 से भाग देने के बाद जो भी रिजल्ट आए 2 छोड़कर पॉइंट लगा दे, ताकि आपका नया पंगा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप 5 से काटते हैं तो 5 चौका 20, 40, यानी कि आपको गुणा भी अलग करना होगा और भाग भी अलग करना होगा। यहाँ 2 से भाग देना बड़ा सिंपल हो जाएगा आपका भाग। 115 को 115 से गुना करना है, जैसे 115 गुणा 115, याद होगा शायद तक। कितना आएगा? 13,225। 13,225 गुना 435/200। हम इसे हल करने वाले हैं। भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? चक्रवर्ती मिश्र धन। उसमें से कितना घटाया जाएगा चक्रवर्ती ब्याज के लिए? हम 20,000 घटा देंगे। नो डाउट ये 20,000 से ज्यादा आएगा। उसमें से 20,000 घटा दिए जाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? चक्रवर्ती ब्याज हमें मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 4 की, जिसमें दर और समय दोनों के दोनों ही पूरे नहीं रहेंगे, अधूरे होंगे। अधूरों का मतलब क्या होता है? दर भी पॉइंट में या बटे में होगी और समय भी यानी कि वर्ष और माह में रहेगा। जैसे मूलधन कितना मान लिया जाए?
10,000। हमने दर मान ली 15/2%। अब चाहे 15/2% मान ले, और अगर हम लोग इसे 7.5% मान लेते तो क्या होता, क्योंकि 7.5 का पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या बनेगा 75/10। 15 5 75 और 5 2 10, यानी कि इसको हमेशा इसमें बदलना होता है। अगर पॉइंट में दर आ भी जाए तो हम उसे किस में बदलेंगे, बट्टे में। पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे क्या आएगा 10, काटेंगे दोनों को 5 के पहाड़े से, 15 5 75 और 5 2 10, तो 15/2 हमारी दर रह जाएगी। अब हम लोग समय लेते हैं, जैसे हमने समय लिया 2 वर्ष और 9 माह। कितना समय ले लिया हमने, 2 वर्ष 9 माह। हम इसे क्या करते हैं 2 सही 9/12, क्योंकि 9 माह है तो माह के वर्ष बनाने के लिए 12 से भाग देंगे हम लोग। अब देखिएगा किसी पहाड़े से कट रहा है, 3 के पहाड़े से कट रहा है, तो क्या बन गया 2 सही 3/4 वर्ष हमारी क्या बन गई, हमारा समय बन गया। दर हमारे पास पहले से 15/2 है। शर्त दी हुई है तो भी बढ़िया, और नहीं दे रखी है तो हम क्या मान लेंगे, वार्षिक, क्योंकि अभी तक हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो किस पर चल रहा है, वार्षिक शर्त पर चल रहा है। हम लोग अर्धवार्षिक शर्त या त्रैमासिक शर्त पर आए नहीं है। शर्त का अभिप्राय होता है ब्याज की गणना कब हो रही है, ब्याज की गणना कितने टाइम बाद हो रही है। यहां लिखा है वार्षिक हो रही है, इसका मतलब ब्याज साल में एक बार जोड़ा जा रहा है, वार्षिक गणना हो रही है। हम लोग बात करते हैं CA की। मूलधन 10,000 गुना 1 + 15/2 गुणा 100, कितनी बार 2 सही 3/4 बार। अब 2 बार तो यही लिखा जाएगा, और अगली बार के लिए नई दर तैयार की जाएगी। चलो चलते हैं, 10,000 गुना 1 + 15/200, कितनी बार 2 बार, और अगली बार क्या आएगा 1 बार आएगा हमेशा, लेकिन वो हमें तैयार करना होगा। हमारा बचा हुआ समय कितना है 3/4 है, और हमारी दर कितनी थी 15/2। हम 3/4 को 15/2 से गुणा करेंगे। कई बार ऐसा संयोग बैठेगा, अगर ये 8 माह 9 माह की जगह 8 माह होते तो 8 होते तो क्या होता 8/12, 2/3, तो 3 के पहाड़े से ये कट जाता। देखो ऐसे अगर कट रहा हो तो पहले काट के छोटा कर सकते हो, छूट है। अब कट नहीं रहा हो तो हमारी मजबूरी है कि 15 × 45/8, 1 + 45/8 इंटू 100। सेकेंड लास्ट लाइन 10,000, नीचे कितना है ऊपर कितना है, तो क्या बन जाएगा बटे गुणा, नीचे कितना है 2 बार 215/200, नीचे कितना है 800, क्योंकि 100 गुणा 8 कितना होता है 800 में कितना जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा बट्टे 800। हम इसे हल करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर रहेगा हमारा चक्रवर्ती मिश्र धन होगा, हम उसमें से कितना घटा देंगे 10,000 घटा देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। चलते हैं, हम लोग लेते हैं मूलधन 20,000 रुपए। अब दर बटे में ली जाए कि कोई पॉइंट में ली जाए, हम दर पॉइंट में ले लेते हैं। हम दर लेते हैं 6.25%। क्या लेते हैं 6.25%, 6 या हम इसे कहेंगे 6 सही 25/, या अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो पॉइंट उड़ाएंगे तो सीधा क्या बन जाएगा, ये ज्यादा इजी पड़ेगा आप लोगों के लिए, 625/100।
भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार। कितना बचेगा? 25/100, यानी कि 6 चौका 24 और 1, हमारी दर क्या बन गई? 25/4। कोई जरूरी नहीं है कि आप 100 से भाग दे के करते, इसको एक और तरीके से भी वहां डायरेक्ट पहुंचा जा सकता है। और कैसे पहुंचा जा सकता है देखिएगा, हम लोग ये बीच की लाइन छोड़ देते हैं। हम लोगों ने 100 से भाग नहीं देना, 100 से भाग देंगे तो ये बीच की लाइन आएगी, फिर ये आएगी। अगर आप डायरेक्ट इसको किसी पहाड़े से काट देते हैं तो वो डायरेक्ट मिलेगा आपको। 25 के पहाड़े से काटा, 25 गुना 25 और 25 चौके डायरेक्ट आ जाएगा। समय हमारे पास 1 वर्ष कितना ले लिया हमने? 8 माह। कोई भी हो सकता है समय, तो 5 माह भी हो सकता है। हमने समय लिया 1 वर्ष 8 माह। हम इसे क्या लिखेंगे? 1 सही 8/4, 2 8, 4 3 12, यानी कि 1 सही 2/3 वर्ष। ओके, शर्त क्या है? वार्षिक है। CI और CA पता करना है। CA 20,000 गुणा 1 प्लस दर कितनी है? 25/, गुणा की पावर 1 सही 2/3। एक बार तो यही दर के साथ और एक बार नई दर के साथ, क्योंकि एक सही है। तो चलिए 20,000 गुना 1 प्लस 25/400, और अगली बार क्या आएगा देखते हैं। नई दर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हमारा बचा हुआ समय कितना है? हमारी दर क्या थी? कोई कट रहा है तो काट दो, ये देखो कट रहा है, 2 एकम 2, 2 2 4, यानी कि 25/6। थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो क्या होगा? 50/12 होगा। बात वही की वही रहनी है। 1 प्लस 25 गुणा 100, चलते हैं। 20,000 गुना ये क्या बन जाएगा? बटे कितनी बार रहेगा ये? क्योंकि पूरा समय 1 वर्ष था, बाकी एक बार क्या रहेगा? 625/600। 1 2 3 4, यानी कि 425 को 625 से गुना करना है और 12 से भाग देना है। जो भी आएगा हमारे पास क्या आएगा? CI आएगा, सॉरी CA आएगा, मिश्रधन आएगा। हम उसमें से 20,000 घटा देंगे तो क्या बन जाएगा? CI। अब आ गया हमारा टाइप 5। अभी हमारे द्वारा 4 टाइप पर चर्चा कर ली गई अभी तक, जिसमें एक बात कॉमन थी सब 4 टाइप में, वो थी कि शर्त वार्षिक थी। शर्त वार्षिक का तात्पर्य फिर से रिपीट कर दें हम लोग कि ब्याज की गणना वर्ष में एक बार होनी थी। चूंकि दर हमें वार्षिक और समय वर्ष में था, दर प्रतिशत में थी, वार्षिक थी और समय वर्ष में था, तो इसकी बेस पे हम लोगों के द्वारा 4 टाइप किए गए। पहला टाइप ऐसा देखा जिसमें दर और समय दोनों पूरे पूरे थे। दूसरे टाइप में हमने देखा कि दर बटे में या दशमलव में थी लेकिन समय पूरा पूरा था।
तीसरे में हमारे द्वारा देखा गया कि दर वापस पूरी होगी लेकिन समय वर्ष और माह में आ गया। चौथे टाइप में हमने क्या किया, दर भी दशमलव या पॉइंट बटे में रख ली और समय भी वर्ष और माह में रख लिया, मिक्स हो गया सारों का। अब हमारा जो पांचवा टाइप आ गया वो क्या होगा, अब पांचवें टाइप में हमारी जो शर्त है, शर्त का मतलब ब्याज गणना कब होनी है, वो चेंज हो रही है। हमारी शर्त जो हो रही है वो क्या हो रही है, अर्धवार्षिक हो रही है। हो सकता है कि अर्धवार्षिक लिखा हुआ आ जाए, हो सकता है कि वर्ष में 2 बार शब्द आ जाए। वर्ष में कितनी बार गणना हो ब्याज की, 2 बार। इसका अभिप्राय भी क्या होता है, अर्धवार्षिक है। हो सकता है कि आपको ये लिखा आ जाए कि ब्याज की गणना मार्च और सितंबर में हो रही है। मार्च कौन सा महीना, तीसरा, सितंबर 9वां, कितने कितने महीने का अंतराल आ गया, 6 महीने का अंतराल आ गया। हो सकता है आपको जून और दिसंबर में गणना बता दे, जून और दिसंबर का मतलब हर 6 महीने पे गणना हो जाए। हो सकता है कि आपको क्या लिखा हुआ मिल जाए, 6 माह ही लिखा हुआ मिल जाए। इनमें से अगर कोई भी शब्द हमें मिलता है तो इसका अभिप्राय यह है कि ब्याज की गणना साल में 2 बार हो रही है। अब जब ब्याज की गणना साल में 2 बार होती है तो सामान्यतः हमारे द्वारा एक लाइन रटी हुई है सबके द्वारा। जब शर्त अर्धवार्षिक है या ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है तो समय का आधा या दुगना, दर का आधा और समय का दुगना करते हैं। ये हमेशा लागू नहीं होता, इसकी भी एक शर्त होती है, इसकी भी एक शर्त होती है। वो कुछ नोट के द्वारा हम लोग इसको समझने वाले हैं। हम दर को कब आधा करेंगे, समय को कब दुगना करेंगे। हो सकता है दर को हमें आधा ना ही करना पड़े, हमें केवल समय को दुगना करना पड़े, ऐसा भी होता है। वो डिपेंड करेगा हमारे 2 नोट पर, जो डिपेंड होंगे किस पर, हमारी दर पर डिपेंड होंगे। यानी कि दर के आगे जो शब्द लिखा होता है, दर इतने प्रतिशत वार्षिक या इतने प्रतिशत अर्धवार्षिक, ये जो शब्द लिखा होता है इस पर डिपेंड करेगा कि हमें क्या करना है। ध्यान दें, नोट नंबर 1, शर्त अर्धवार्षिक होने पर शर्त क्या होने पर, अर्धवार्षिक होने पर यदि दर वार्षिक है, ध्यान दीजिएगा, यदि दर क्या है, वार्षिक है, तो दर को 2 से भाग तथा समय को 2 से गुणा करते हैं। अब ये करते हैं तो क्यों करते हैं, समझिएगा। हमारी शर्त क्या है, अर्धवार्षिक है, लेकिन दर के आगे क्या लगा हुआ है, 15% वार्षिक, 8% वार्षिक, 10% वार्षिक, ऐसे लगा होता है। कभी भी आप बैंक का अगर दौरा करें, आई ना समझ में, वैसे तो नहीं जाते हम लोग, डर सा लगता है बैंक से, लेकिन फिर भी अगर आप बैंक के कभी दौरा करें तो बैंक में घुसते ही और एक सूचना पट लगा होता है, वहां पर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट का सिस्टम दिया होता है। इतने दिन अगर आप पैसा रखते हैं तो आपको ये दर मिलेगी, इतना दिन रखते हैं तो ये दर मिलेगी, लेकिन उसके आगे से क्या लिखा होता है, PA शब्द लिखा होता है। इंग्लिश में देखेंगे तो क्या मिलेगा, PA, या हिंदी में पै वै मिलेगा। अब पै वै या PA का मतलब क्या होता है, पर एनम या प्रति वर्ष, और जिसे हम क्या कहते हैं, वार्षिक। प्रति वर्ष का मतलब प्रत्येक वर्ष, यानी कि वार्षिक ही तो हो गया। अब ये कहना क्या चाहता है कि हमें जो 12% दर दे रखी है, मान लीजिए हमें दर दी गई है 12%,
हमें जो दर दी गई है 12%, वो पूरे साल की दर है 12%। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी कि पूरे साल की दर कितनी है? 12%। जबकि हम कैलकुलेशन कब कर रहे हैं? हम तो कैलकुलेशन छठे महीने ही कर रहे हैं। तो पूरे साल में 12 रुपए ब्याज लगना है 100 रुपए का। तो जब हम लोग छठे महीने हिसाब करेंगे तो बताओ 100 रुपए का ब्याज कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए भी? 100 रुपए का सारे साल का ब्याज 12 रुपए है, तो अगर हम लोग छठे महीने हिसाब करें तो 100 रुपए का ब्याज कितना होना चाहिए? 6 रुपए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए जब दर वार्षिक है तो हम क्या करते हैं? दर को 2 से भाग करते हैं। इसी वजह से करते हैं कि हमें तो पूरे साल की दर नहीं चाहिए, जो दर दे रखी है वो पूरे साल की दे रखी है, हमें तो आधे साल की दर चाहिए। तो पूरे साल की दर पूरी और आधे साल की दर है आधी, बनी बात है। इसलिए दर को 2 से भाग देते हैं। अब बात आई भी समय को 2 से गुना क्यों करते हैं? अब समय को 2 से गुना क्यों करते हैं? जरा देखिए, पूरे साल में हम गणना कर रहे हैं। जब शर्त हमारी वार्षिक हो तो हम गणना कितनी बार करेंगे? एक बार। लेकिन अगर दर 6 माही हो जाएगी तो हम वही गणना कितनी बार करेंगे? हमारे सर्किल कितने बनेंगे? हमारे राउंड कितने बनेंगे? 1 के 2 बन गए, तो 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के। बताओ राउंड बनेंगे कि नहीं बनेंगे? यानी कि हमारे राउंड जस्ट क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। यानी कि हमारी गणना जस्ट क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। इसलिए हम समय को क्या करते हैं? 2 से गुणा करते हैं। बताइए कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहली बात क्या थी? शर्त तो अर्धवार्षिक है ही है, लेकिन अगर दर वार्षिक दे रखी है, अगर दर नहीं दी हुई है इसका मतलब वार्षिक है। आगे दर के सामने लिख दिया दर बराबर 15%, कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब क्या है? वार्षिक है। अगर दर वार्षिक दे रखी है तो हमें उस पूरी दर को काम में नहीं लेना, अर्थात हमें नई दर बनानी पड़ेगी। तो दर को 2 से भाग और समय को 2 से गुणा करेंगे। इसी तरह से नोट नंबर 2 की बात करेंगे। शर्त क्या हो? अर्धवार्षिक हो। शर्त क्या हो? अर्धवार्षिक हो। अर्धवार्षिक होने पर यदि, अब हो सकता है कि दर के सामने इतने प्रतिशत अर्धवार्षिक लिखा हुआ है, वार्षिक ना लिखा हुआ है, और दर किस में आ जाए? अर्धवार्षिक में आ जाए, तो हम क्या करेंगे बताओ? तो हम 2 से गुणा करते हैं। यानी कि हमारी दर की गणना क्या थी? शर्त क्या थी? कंडीशन क्या थी? शर्त थी हमारी अर्धवार्षिक, और दर भी हमें क्या दे दी? यानी कि हमारी गणना भी आधे साल की है और दर भी हमें कौन सी दे रखी है? आधे साल की दे रखी है। तो जब दर आधे साल की है तो हमें दर के साथ पंगा लेने की जरूरत होगी क्या? यानी कि ये दोनों सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो हमें सेम करनी होती है। देखिए यहां सेम नहीं थी, ये अर्धवार्षिक थी, ये वार्षिक थी, इसलिए हमने दर को 2 से भाग दिया, और जैसे भाग दिया ये क्या बन गई? अर्धवार्षिक बन गई। क्लियर होगी बात? हम ऐसा काम करने वाले हैं। इसका मतलब जब शर्त भी अर्धवार्षिक हो और दर भी जो गिवन है वो भी क्या हो? अर्धवार्षिक ही हो, तो हम क्या करेंगे? केवल और केवल समय के साथ कैलकुलेशन करेंगे। और समय को करना क्या होता है? 2 से गुणा ही करना होता है। पहले भी 2 से गुणा करते थे, आज भी 2 से गुणा ही करेंगे। इसलिए याद रखें एक बात, चूंकि हम लोग वो कैंडिडेट नहीं है 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास के, जो एक लाइन रट लें, कौन सी? ब्याज की गणना अर्धवार्षिक होने पर दर को 2 से भाग और समय को 2 से गुणा करते हैं, बार बार रट लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये डिपेंड किस पर करेगा? हमारे कंडीशन पर डिपेंड करेगा, दर की कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि दर अगर वार्षिक है तो दर को 2 से भाग देना है। समय वर्ष में होता है इसलिए उसे 6 माही बनाने के लिए 2 से गुणा करना होगा ही होगा। लेकिन अगर दर अर्धवार्षिक की आ गई, इसका मतलब हमें दर नहीं ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी दर क्या है? अर्धवार्षिक ही है। क्लियर हुई हमारी बात? चलते हम ऐसा एक सवाल करते हैं।
मूलधन दर समय शर्त CI और CA, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। हम लोग बात करते हैं किसकी? मूलधन की। मूलधन की बात करें तो मान ले मूलधन कितना ले लें अपन लोग। अब आप लोग सोचेंगे कि ये 10,000 ही मूलधन क्यों ले रहा है, 17,000, 12,000, 18,400 लेके देख, इसको भी पता चल जाएगा, गुना करेगा तो। हमारी बात समझ में आ गई। हम 10,000 इसलिए ले रहे हैं कि पहले अगर आपको समझाने के दौरान अगर आसान वाला समझाया जाए तो जल्दी समझ में आ जाएगा। वहीं अगर मैं बड़ा सा टिपिकल सा सवाल अगर हम लोग ले लें और फटाफट चारों तरफ की कटिंग करते तो उसमें पूरे में क्या है कि कटिंग हो जाएगी, तो फिर आपके क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा सारा कुछ। इसलिए हम लोग लगभग मूलधन 0 वाला ही ले रहे हैं ताकि कट जाए और आपको क्लियर हो जाए भी हमें इसको ऐसे काटना है, इसको गुना करना है, हल करना है, जो भी बचेगा वो। हमने दर ली कितनी? 10% वार्षिक। अगर लिखा हुआ आ गया तो भी बढ़िया है, नहीं आया तो वार्षिक मानना है। समय आ गया कितना? 1.5 वर्ष। अब जरा देखें, और शर्त क्या है? हाफ ईयरली, जिसे बोलते हैं अर्धवार्षिक। नियम के मुताबिक क्या हमारी शर्त और क्या हमारी दर सेम है? नहीं है। तो हमें नया दर और नया समय ज्ञात करना होगा। शर्त अर्धवार्षिक होने पर यदि दर वार्षिक है तो दर को 2 से भाग देंगे तो नई दर क्या बन जाएगी? अब ये 5% क्या हो गई? अर्धवार्षिक दर हो गई हमारी। आगे समझ में? और 1.5 वर्ष क्या बन जाएगा? 1.5 वर्ष 3 किस्तें बन जाएंगी। 1.5 वर्ष तो 1.5 वर्ष ही रहेगा, लेकिन वो क्या बन जाएगी? 3 किस्तें बन जाएगी। हम यहाँ 1.5 का दुगना करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे और यहां क्या लिख देंगे? 3 किस्त बना देंगे ताकि 3 राउंड हो जाएंगे। अब थोड़ा सा कंसेप्ट समझना हमारा। कई बार आप लोग पढ़ते थे यहाँ पे 5% और इसको 3 वर्ष पढ़ते थे। इसका मतलब क्या वो हम लोग गलत पढ़ते थे? जी नहीं, गलत नहीं पढ़ते थे। देखिएगा, ध्यान दें, 10% 1.5 साल की दर या 5% 3 साल की दर, बात एक ही होती है। अर्धवार्षिक शर्त है तो जो 10% 1.5 साल की होगी वही 5% 3 साल की होगी, 3 राउंड के बराबर होगी, बात है एक ही है। इसलिए हम वहां पे कई बार क्या लिख देते थे? वर्ष लिख देते थे, या कई बार हमें वर्ष लिखा हुआ आ जाए तो कहीं त्रुटि नहीं है। लेकिन असल में वो है क्या चीज? हमारा साल तो 1.5 ही था, 1.5 वर्ष ही था। हमने उसके 6 माह के ग्रुप बनाए तो कितनी किस्तें बन गई हमारी? तो अब हम उसे क्या नाम दे देंगे? 3 किस्त नाम दे देंगे, 3 राउंड नाम दे देंगे। चलिएगा भाई, CA पता करते हैं अपन लोग। मूलधन गुना, अब दर कौन सी काम में लेंगे? ये दर काम में और ये सर काम में, समय काम में नहीं लेंगे। तो दर कितनी लिखेंगे? बट्टे कितनी बार? 3 बार। चलिएगा, 10,105 बटे गुणा 105 को 105 से गुना किया, 11,025 इंटू 105 बटे 100। जो भी आंसर आएगा हमारा क्या आ जाएगा? चक्रवर्ती मिश्र धन आएगा। और हम उसमें से क्या कर देंगे? CI ज्ञात करना है तो जो CA होगा उसमें से कितने घटा देंगे? 10,000 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? CI चक्रवर्ती ब्याज हमें मिल जाएगा।
अब देखिएगा, इसी के एक दूसरे टाइप के प्रश्न पर विचार करते हैं कि अर्धवार्षिक शर्त पर भी एक दर वार्षिक के साथ प्रश्न आ सकता है और एक दर अर्धवार्षिक के साथ प्रश्न आ सकता है। जैसे कि मूलधन 10,000 रुपए और 8% हाफ ईयरली, या क्या लिखा हुआ आ सकता है, अर्धवार्षिक शब्द आ सकता है, और समय 1 वर्ष आ गया। अब नियम कौन सा पढ़ेंगे, ये देखिएगा, हमारी दर क्या है, अर्धवार्षिक, शर्त भी क्या है, दोनों सेम है। तो ये देखिएगा, शर्त भी अर्धवार्षिक, दर भी अर्धवार्षिक, तो दर के साथ कोई पंगा नहीं लिया हमने, केवल समय को क्या किया, 2 गुना किया। यानी कि दर तो ये कि यही रखेंगे, लेकिन समय कितना कर देंगे, 2 किस्त बना देंगे, क्योंकि एक साल में 6-6 महीने की कितनी किस्तें हो जाएंगी, 2 किस्त हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, 10,000 गुना 1 + 8 बटे, सामान्यतया कैंडिडेट क्या करता है, अर्धवार्षिक देखते ही फटाफट दर को 2 से भाग और समय को 2 से गुणा, और ए ऑप्शन पर वो आंसर मिलने वाला है, क्योंकि गुणा करने में करना क्या है, मुझे 104 गुना 104 2 बार ही तो करना है, आंसर तो आएगा कोई ना कोई, की पावर 2, 10,000 इंटू 108 बटे 100 गुना 108 बटे 100, 4 0 से 4 0, 108 को 108 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 11,664 रुपए आ जाएगा। गुना कर दिया 108 को 108 से, ये आ गया हमारा क्या, चक्रवृद्धि मिश्र धन। हमें चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो 11,664 माइनस 10,000, 1,664 रुपए हमारे पास क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। यानी कि इसमें हमारे द्वारा ध्यान रखना है थोड़ा सा कि अगर दर वार्षिक हो तो ही दर को अदा करना है। अब बात करें यहां पर, एक छोटा सा चेंजेज और करूंगा इसी सवाल में, कि अगर बाई चांस, यहां पर उठा रहा हूं उसी सवाल को, कि दर 8% देता और समय अगर 1 वर्ष की बजाय 6 माह आ जाते तो क्या करते हम लोग। नियम के मुताबिक हमने हमारे समय को किस में लिखना है, नियम के मुताबिक हमने हमारे समय को किस में लिखना है, वर्ष में। तो अगर समय हमारा 6 माह आ गया तो हम उसको क्या लिखेंगे, 1/2 वर्ष, क्योंकि 6/12, 1/2 वर्ष। अब हमारे पास ये वर्ष बन गए, और वर्ष बनते ही समय को किससे गुना करना है, 2 से। जैसे ही 2 से गुना करते क्या आता, 1, और 1 क्या बन जाती, किस्त। फिर हमें ये गणना कितनी बार करनी होती, 1 ही बार करनी होती। अगर ये 6 महीने का टाइम होता तो इसमें 9 महीने का आ नहीं सकता, क्योंकि शर्त क्या है, अर्धवार्षिक है, तो लगभग क्या है, 6 महीने के गुणज में ही आएगा।